और ये है कंप्यूटर क्लास डे 17। आज की इस क्लास में हम एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के बारे में सीखने वाले हैं। यानी ये जो भी ऑप्शन है मेलिंग टैब्स के अंदर, इनका क्या यूज़ होता है एमएस वर्ड में, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मेलिंग्स टैब का पर्पस बेसिकली ये है कि इस जो टैब है इसके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं इनका यूज़ करके आप जो है लेटर्स हों या फिर ईमेल्स हो, एनवेलप्स हों, लेबल्स हो, ये भेज सकते हैं किसी एक रेसिपिएंट को या फिर मल्टीपल रेसिपिएंट्स को, यानी मल्टीपल लोगों को, ठीक है। तो ये मेलिंग टैब का यूज़ होता है। तो फ्यूचर में कभी भी जब आप ऑफिसेस में काम करेंगे या कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो वहाँ पर मेलिंग टैग की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इससे जो है आप फिर चाहे वो इनविटेशन लेटर हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो, ठीक है, या किसी तरह का भी कोई एनवेलप हो, उसे आप भेज सकते हैं मल्टीपल लोगों को, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनवेलप्स, ठीक है। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, ठीक है। जैसे हमको कभी लेटर्स भेजना हो या कुछ भी भेजना होता है तो एक लिफाफे के अंदर उसे भेजते हैं, ठीक है। जिस पर जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, एड्रेस, ये डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होती है, ठीक है। तो अगर आपको वो डिटेल्स अपने एनवेलप पे प्रिंट करनी है, यानी लिफाफे पे प्रिंट करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सबसे फर्स्ट ऑप्शन, डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति को आप भेज रहे हैं वो एनवेलप, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं पहले से, ठीक है। जैसे ये डिलीवरी एड्रेस है तो मैं यहाँ से ये इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है डिलीवरी एड्रेस जो लिफाफे पे प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे उसका नाम है, एड्रेस है और पिन कोड वगैरह जो भी डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो है रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिटर्न एड्रेस डाल देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है क्योंकि मैं पहले भी प्रिंट कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका रिटर्न एड्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें करना है ऑप्शंस पे क्लिक, ठीक है। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं एक डिटेल्स पे तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे एनवेलप का साइज़ अगर बदलना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली जो एनवेलप जिसमें हम लेटर्स वगैरह भेजते हैं उसका साइज़ होता है आपका डीएल, ठीक है, ये साइज़ होता है। या अगर आपका कोई डिफरेंट साइज़ है, अगर आप एनवेलप पे ये डिटेल्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अलग साइज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपको नहीं पता क्या है तो आप कस्टम साइज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो भी आपकी विड्थ है एनवेलप की या हाइट है उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम इसे सेलेक्ट करेंगे डीएल पे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, ठीक है? फ़ॉन्ट का क्या मतलब होता है? फ़ॉन्ट मतलब ये जो मैंने लिखा है ये एक फ़ॉन्ट में है, ठीक है? ये एक फ़ॉन्ट का स्टाइल है। तो अगर आपको इससे डिफरेंट स्टाइल में फ़ॉन्ट चाहिए तो यहाँ से आप डिलीवरी एड्रेस का जो भी फ़ॉन्ट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम हेडिंग्स में ही रखेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है जैसे रेगुलर रखना है तो रेगुलर रख सकते हैं या इटैलिक उसको रखना है, ठीक है? या बोल्ड रखना है, बोल्ड मतलब जो थोड़ा गहरा कलर होता है। उसके अलावा यहाँ पे साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल ऑटोमैटिक ही रखेंगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पे ब्लैक पे ही या फिर नॉर्मली ब्लैक पे ही प्रिंट होता है, जो भी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको कोई इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करने हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल हम इसे नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है? एक और ऑप्शन है इसमें कलर स्पेस कैरेक्टर स्पेसिंग का, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब है कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से रिटर्न एड्रेस के लिए भी सेम ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये बाकी हमारा काम अब हो गया। अब 2 चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, या तो इसको डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और बाद में प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप सीधे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके सीधे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल अभी हम इसे आपको दिखाने के लिए ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस हट गया है, तो मैं यहाँ से वापस से ऐड कर लेता हूँ इसे, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है? तो इस तरह का ये एनवेलप पे प्रिंट होगा, ठीक है? अब अगर आपको इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना है, इसको एडजस्ट करना है अलग तरह से, तो वो आप कर सकते हैं। कैसे? आपको सेलेक्ट करना है सिंपली, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं होम टैब में जाकर जैसे मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? मैं 14 कर देता हूँ, ठीक है? इस तरह से। उसके बाद अगर मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है,
नॉर्मली जो फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट में करते हैं वो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल कोई भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करना है, बोल्ड, इटैलिक जो भी करना है, कलर चेंज करना है, ठीक है, या इसका इंडेंट अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, अगर एक इधर को करना है या थोड़ा लेफ्ट साइड में करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इतना ही ठीक है। उसके बाद हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अगर हमें साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से हम इसका भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसे 14 ही रख देते हैं। उसके बाद इंडेंट अगर आपको इसका चेंज करना है तो इस तरह से आप इंडेंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज करनी है तो इस तरह से आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक एनवेलप इस तरह से हमारा रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा आ जाता है लेबल्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। तो लेबल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक तरह के स्टिकर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा एक स्टिकर लगा हुआ होता है, ठीक है, जिस पे उस कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, ठीक है। तो वो जो स्टिकर होता है जिस पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है उसे हम कहते हैं लेबल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके घर में कोई कोरियर आता है, ठीक है, तो उस कोरियर पे आपका नाम, एड्रेस ये एक स्टिकर पे चिपका हुआ होता है, ठीक है, लिखा होके चिपका हुआ होता है। तो वो जो स्टिकर है वो बेसिकली लेबल कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बुक है, उस बुक के फ्रंट में आपने एक स्टिकर चिपकाया हुआ है जिसमें आपने लिखा हुआ है आपका नाम, और क्लास और रोल नंबर, ये सारी डिटेल्स, ठीक है। तो वो भी एक तरह का लेबल होता है, ठीक है। तो वही लेबल आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, इस ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है। कैसे करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जो भी डिटेल्स आपको लेबल पर प्रिंट करनी है तो वो यहाँ पे आप एड्रेस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लीजिए अपने प्रोडक्ट के लिए लेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कंपनी का नाम, क्या प्रोडक्ट है, प्राइस, पैकेज ऑन, मेड इन इंडिया, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका प्रिंट, ठीक है। तो क्या होता है जब आप ये लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक लेबल पेपर परचेज करना पड़ता है बाजार से, ठीक है। तभी तो आप उसमें ये डिटेल्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो वो जो लेबल पेपर होता है वो उसमें अराउंड 30 टू 40 स्टिकर्स होते हैं, ठीक है, एक लेबल पेपर में। तो अगर आप चाहते हैं कि हर स्टिकर में सेम ये जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की ये ऐड हो, तो उसके लिए आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन फुल पेज ऑफ द सेम लेबल ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई एक स्टिकर पे ही सिर्फ ये हो, इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो, तो आप सिर्फ सिंगल लेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम इसे फुल पेज ऑफ द सेम लेबल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सब पे सेम इन्फॉर्मेशन ऐड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है ऑप्शंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेबल इन्फॉर्मेशन पे लेबल वेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब आप लेबल पेपर परचेज करने जाते हैं तो उसका एक लेबल वेंडर्स होता है, ठीक है। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपको लोकल मार्केट में भी जो मिलेगा वो होता है एवरी A4 A5, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट है तो आप जो आपका लेबल पेपर है उसमें लिखा होता है लेबल वेंडर्स का नाम, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम एवरी A4 A5 सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नंबर आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। वो भी आपके लेबल पेपर पे लिखा हुआ होता है कि प्रोडक्ट नंबर क्या है। जैसे हम यहाँ पे 61 टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 61 टाइप करते हैं तो हम यहाँ से 6104 ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि बेसिकली ये जो हम लेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, ये इसके अंदर फिट रहेगा, ठीक है। आपको प्रिंट करने में दिक्कत नहीं आएगी कि आपका कोई टेक्स्ट नहीं आया, ठीक है। तो वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये हाइट, विड्थ, प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से ही और लेबल वेंडर्स के हिसाब से ही सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा आप प्रिंट करेंगे वो एग्जैक्टली प्रिंट होगा वैसा ही। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से अब आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। हम प्रिंट नहीं करते हैं, सीधे हम पहले देखेंगे, ठीक है। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सारी डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मेरे को अपना जो लेबल पेपर है वो डालना है प्रिंटर में और यहाँ से इसको सिंपली प्रिंट कर देना है, ठीक है। इस तरह से ये सारे जो लेबल्स हैं वो प्रिंट हो जाएँगे, ठीक है। अब मैं जब वो प्रिंट हो जाएँगे तो मैं उस स्टिकर को निकालूँगा और अपने जिस भी प्रोडक्ट पे मुझे चिपकाना है वो मैं चिपका दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनवेलप्स और लेबल्स बनाना हमने सीख लिया। उसके बाद आ जाता है
स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। अभी इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि मेल मर्ज आप कैसे करते हैं। और ये जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ से लेकर ये पूरे ऑप्शंस, इन एक-एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी शो हो रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पिन कमेंट में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। हल्का-सा ओवरव्यू अगर आपको दूँ तो स्टार्ट मेल मर्ज का बेसिकली पर्पज़ क्या है? जैसे मान लीजिए आपने एनवेलप क्रिएट किया, लेबल क्रिएट किए, ठीक है, या आपने लेटर्स क्रिएट किए, कोई ईमेल मैसेजेस क्रिएट किया, ठीक है। कुछ भी आपने क्रिएट किया, एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए क्रिएट किया। अब आप चाहते हैं कि आप अलग-अलग एड्रेस पे उसे सेंड करें, ठीक है? अलग-अलग ईमेल एड्रेसेस पे उसको सेंड करें। तो वो कैसे आप कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप स्टार्ट मेल मर्ज के थ्रू। मान लीजिए आपको ईमेल मैसेज भेजने हैं, तो आपने एक ईमेल लिखी और फिर आप यहाँ से सेलेक्ट रिसिपिएंट करके अलग यहाँ से आपने कोई मान लीजिए आउटलुक से कोई कॉन्टैक्ट उठाए बहुत सारे, ठीक है? ईमेल एड्रेसेस उठाए, या आपने एक न्यू लिस्ट टाइप की ईमेल एड्रेसेस की, ठीक है? और यहाँ से आपने, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है आपके पास, तो वो आपने सेलेक्ट की और फिर आप उसको एक साथ जो है अलग-अलग एड्रेस पे सेम लेटर को भेज सकते हैं, ठीक है? तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका लिंक होगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।